Former Finance Minister and Congress President Tariq Hamid Kara has said that the regulation of daily wages is not possible until funds are adequately enhanced. Speaking to media persons, Kara stressed that financial limitations remain the biggest hurdle, and without additional budgetary allocation, regularization cannot be achieved. मैंने तो I have dealt the finance department of the state और मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट भी चलाया है रियासत का. जिस दिन बजट सेशन हमारा हुआ, फर्स्ट डे मैंने लोगों से वहाँ पे कहा, जब जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा इसी हवाले से, ये डेली वेजर्स के हवाले से, आई सेड कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता हल तब तक जब तक कि हमारी जो फंडिंग है वो रेगुलर ना हो और एनहांस ना हो. हमने जिस वक्त यूनियन बजट था उसको मैं पूरी तरह से फॉलो कर रहा था. होता क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया कि हर साल हर स्टेट प्रोजेक्शंस अपनी लेके प्लानिंग कमीशन के पास जाती थी. मैं भी गया हूं 2-3 दफ़ा प्लानिंग कमीशन के सामने अपनी स्टेट की प्रोजेक्शंस के लिए. उसमें ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगले साल के वास्ते पिछले साल से ज़्यादा प्रोजेक्शंस करती थी, ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए. और कभी कभी तो ये प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्री करता था, कभी नहीं भी करता था. नहीं करने की सूरत में भी नेचुरल स्टेप अप एक कंपोनेंट होता था, नेचुरल स्टेप अप. उसमें 10% का स्टेप अप जो था वो लाजमी बन जाता था हर स्टेट के वास्ते. वो स्टेप अप भी हमें इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, बल्कि स्टेप डाउन हो गया. तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी दानिस्त के हिसाब से यही कहा कि चूँकि इसमें स्टेप अप भी नहीं है इस बजट में, बल्कि स्टेप डाउन है यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है. अब कुछ लोगों का कहना था कि वो 1200 करोड़ रुपए की उसमें रिक्वायरमेंट थी, कुछ का कहना था नहीं 2600 रुपये की, 2600 करोड़ की थी. इवन इफ़ इट वाज 1200 करोड़, वो 1200 करोड़ आता कहाँ से? तो हमने कॉशन कर दिया था पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ के लोगों को भी कि ये मुमकिन नहीं है. अब 6 महीने का टाइम दिया गया था. आई डोंट नो कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊँ, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक नहीं किया है. जब तक ना फंड इसका मसला हल होगा तब तक वेरी नेचुरल, पैसे देने हैं ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे हमारी जो स्टेट है यानी जम्मू कश्मीर जो है, इट्स अ कंज्यूमर स्टेट, इट्स नॉट अ प्रोड्यूसिंग स्टेट. हमें ये सब चीज़ें, हमारे अपने ओन रेवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हैं. आप हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, पंजाब है, हरियाणा है, इवन हिमाचल है, वो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. जम्मू कश्मीर इज़ वन ऑफ द, एक तो नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर जो है वी आर कंज्यूमर स्टेट्स. तो कंज्यूमर स्टेट्स को चलाने के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है. तो वो अभी तक हमें जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एटलीस्ट आफ्टर इलेक्शंस, एटलीस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वो एनहांस करेगी, वैसा हमें देखने को नहीं मिलता. हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो है उनकी लिबरल फंडिंग होती है, लेकिन जहाँ तक सरकार साजी का ताल्लुक है, हमारे बजट का ताल्लुक है, उसमें हमें उतना असिस्टेंस नहीं मिल रही. थैंक यू सो मच.